मेरे पास मोबाइल थी। मेरे भाई के पास एक कार थी। राधा की बहन खिलौने रखती थी। इसी तरह कुछ और सेंटेंस, जैसे तुम्हारे पास घर था, हम लोगों का परिवार था। राधा की 4 बहन थी। मेरे भाई के पास एक कार था। राधा को कुछ समस्या थी, मेरी बहनों को कोई समस्या नहीं थी। दोस्तों, इस तरह के हम ढेरों सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में रोज़ बोलते हैं। लेकिन जब इन्हीं सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना होगा, तब आप कैसे बोलेंगे? इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, वही आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इन सारे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 का यूज़ ऑफ हैड का प्रयोग। हम आज देखेंगे कि हैड का प्रयोग कैसे करते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 7 में हैव और हैज़ सीखा था। आज हम सीखेंगे कि हैड का प्रयोग कैसे करते हैं। हैव और हैज़ का प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन हैड का प्रयोग हम कब करते हैं? पास्ट में करते हैं, जो हमारे पास पहले ही थी। जब हम भूतकाल की बात करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले हमारे पास सेंटेंस था, मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ हाउस। सीता के पास एक घर है, तो सीता हैज़ अ हाउस। तो इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम? है कह रहे हैं तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम हैव या हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसी के स्थान पर जब हम बोलेंगे कि मेरे पास एक घर था, तो जब था की बात आएगी, इसका मतलब ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम पास्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हैव या हैज़ के स्थान पर हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का। हैव या हैज़ का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड। तो कैसे करेंगे हैड का प्रयोग? आइए वही हम देखते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 7 हैड का प्रयोग का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी हैड का अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हैड का डेफिनेशन क्या होता है? तो क्या है? हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही लगता है, क्योंकि पास्ट टेंस में वर्ब टू हैव का एक ही रूप है, हैड। यहाँ हम इसका प्रयोग भूतकाल में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने में करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि भूतकाल में हम सभी सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम बस सिर्फ किसका यूज़ करेंगे? हैड का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में टू हैव का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है? एक हैड ही है। इसलिए हम क्या करेंगे? सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हैड का। यहाँ हम भूतकाल में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैड का। हमारे भूतकाल में हमारे पास क्या था और क्या नहीं था, हमारा किससे क्या संबंध था और क्या हमारा अधिकार था, इन सब को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का। तो कैसे यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो पहला सेंटेंस हमारा कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है? सिर्फ 3 ही वर्ड है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ हैड ही है। यहाँ हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। तो आइए इस बेस पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम कि कैसे बनता है। तो क्या है पहला सेंटेंस? मेरे पास मोबाइल थी। मेरे पास मोबाइल थी, यानी थी क्या रहा है? तो इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसके पास मोबाइल थी? तो मेरे, और मेरे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? आई। तो यानी आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यानी जिसके पास जो वस्तु थी वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर किसके पास मोबाइल था? मेरे। तो मेरे हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। यानी यहाँ अगर सब्जेक्ट आई हो, उसके बाद आई के साथ क्या लेंगे? हैड। आई हैड क्या था मेरे पास? मोबाइल। तो क्या हो जाएगा? आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल थी। आई हैड अ मोबाइल। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ? यहाँ मेरे पास मोबाइल थी, यहाँ पे एक वर्ड तो नहीं लिखा, लेकिन हमने यहाँ फिर भी आर्टिकल यूज किया। यहाँ पे क्या यूज हुआ? अ मोबाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने मोबाइल की बात हो रही है? एक मोबाइल की बात हो रही है। अब हिंदी में भले ही एक लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन इंग्लिश में हमें उसका स्पेलिंग देना कंपलसरी है। तो क्या हो जाएगा? मेरे पास मोबाइल थी। आई हैड अ मोबाइल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मेरे भाई के पास एक कार थी। तो अब किसके पास कार थी? मेरे भाई की। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट माई ब्रदर। माई ब्रदर हैड अ कार। माई ब्रदर हैड अ कार। माई ब्रदर
हैड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ कार। माई ब्रदर हैड अ कार, मेरे भाई के पास एक कार थी। इसी तरह कुछ और सेंटेंस, राधा की बहन खिलौने रखती थी। तो अब इसमें कौन खिलौने रखती थी, राधा की बहन। तो राधा की बहन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, राधाज सिस्टर हैड, राधाज सिस्टर हैड टॉयज, राधाज सिस्टर हैड टॉयज। राधा की बहन खिलौने रखती थी। राधा की बहन हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड और टॉयज क्या आ गया, खिलौने। तो राधाज सिस्टर हैड टॉयज। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, तुम्हारा भाई गन रखता था। तो अब किसका भाई गन रखता था, तुम्हारा भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो योर ब्रदर हैड गन, योर ब्रदर हैड गन, या हम कहेंगे योर ब्रदर हैड अ गन, योर ब्रदर हैड अ गन। उसके बाद क्या है, आपको कुछ समस्या थी, यू हैड सम प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या आ जाएगा, आपको, क्योंकि समस्या किसको थी, आपको। तो आपको की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू। और सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई वी यू दे जो भी हो, उन सब के साथ क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हैड। तो यू हैड सम प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हैड का प्रयोग कैसे होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आई होप कि आप लोगों को हैड का यूज़ कैसे करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हैड से, वो आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ वोकैबुलरी दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जो है वहाँ से उन एग्जांपल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उन वोकैबुलरीज को याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।